हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं एफ आई डी एस का डाटा। क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से अगर एफ आई एस का डाटा देखे, एफ आई एस कंटिन्यूस सेलिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एफ आई एस सेल क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा या फिर सब लोग देख रहे हैं भाई डॉ जोन्स इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, नैस्डैक, एस एंड पी। अगर बात करें यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ट्रम्प गवर्नमेंट आई है और इससे कुछ दिनों पहले तक यही बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं एफ को अट्रैक्टिव लग रहा है चाइना मार्केट और वहाँ पर अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। तो ये मुझे मतलब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि एफ अपना पैसा चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। अगर हम लोग बात करें यूएस बॉन्ड यील्ड्स की, यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑल टाइम हाई पर चल रही है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न्स वहाँ पर एफ को ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। अब होता क्या है, इंडियन मार्केट में या फिर किसी भी इमर्जिंग मार्केट में कोई भी एफ अगर अपना पैसा लगा रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है अच्छा रिटर्न मिले। हमारे मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है तो यहाँ पर क्या है, एक उनके लिए रिस्क बढ़ जाती है। जबकि डेट में या फिर बॉन्ड यील्ड्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो अपना पैसा उधर शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रम्प गवर्नमेंट कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगी कि एफ या फिर जो उनके घरेलू फंड्स हैं वो पैसा लगाएं चाइना में, क्योंकि ट्रम्प और चाइना का कभी भी मेल नहीं खाता। इवन चाइना यूएस डॉलर में जो उनका परचेजिंग चल रहा था उसको कहीं ना कहीं गोल्ड से शिफ्ट करना चाहते हैं। और भी कई सारे ऐसे चाइना की साइड से डिसीजंस है जो यूएस के फेवर में नहीं है और इन दोनों की आपस में ज़्यादा बनती भी नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लग रही है कि वो नहीं होनी चाहिए। अब आगे के लिए हमारे मार्केट्स के आउटलुक क्या होने चाहिए, देखिए पहले क्या हो रहा था, अगर हम लोग बात करें मंथ ऑन मंथ देख लेते हैं ये डाटा से। तो अक्टूबर मंथ की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। अक्टूबर मंथ में एफ ने 1,14,045 करोड़ का सेल किया। उसके सामने डी ने बाय किया था 1,07,254 करोड़ का। सितंबर मंथ दोनों पॉजिटिव थे, अगस्त में ये नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव थे। कहीं ना कहीं देखा जाए, आप अगर आंकड़े देखोगे तो डी ने लगातार बाइंग की थी और मार्केट्स हमारे ऑल टाइम हाई मार रहे थे। क्यों? क्योंकि डी की साइड से अच्छा सपोर्ट आ रहा था। एफ को इतनी बड़ी सेलिंग नहीं कर रहे थे या फिर उसके सामने डी माल ज़्यादा खरीद ले रहे थे। अब ये मंथ की हम लोग बात करें, ये मंथ में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो रही हैं। अभी तक 19,849 करोड़ इन्होंने कैश के अंदर सेल किया और इन्होंने सिर्फ 14,000 करोड़ का बाइंग किया। नेट यहाँ पर 5,000 शॉर्ट हो गए। लेकिन स्टॉक और इंडेक्स में भी इन लोगों ने पोजीशन अपनी घटा दी। और पिछले 3 अगर ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात करें, सबसे पहले ये वाला ट्रेडिंग सेशन है हमारा 6 नवंबर, 4,889 करोड़। यहाँ पर देखिए उतना ही सेल कर दिया सामने, मार्केट संभले हुए थे। लेकिन अब इसके बाद में आधे का आंकड़ा है, आधे का आंकड़ा है, इसका आधा है, इसका आधा है और कैश और सॉरी स्टॉक और इंडेक्स में भी इन लोगों ने सेलिंग की है। तो ये कहीं ना कहीं पैनिक कर सकता है। पहले क्या होता था कि निफ्टी, अगर समझो हमारा, एक बात बता रहा हूँ, 100 पॉइंट निफ्टी को हिलाने के लिए क्या चाहिए था भाई, एफ ने सेलिंग किया 1,000 करोड़ का और उसके सामने डी ने 950 करोड़ का बाइंग किया, तो निफ्टी हो सकता है 50 से 70 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि सेलर्स के सामने बायर्स भी हैं। अब अगर सेलर हैं, डबल सेलर्स और बायर्स आते हैं तो निफ्टी को गिरने में देर नहीं लगेगी या फिर किसी भी स्टॉक को गिरने में देर नहीं लगेगी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट एकदम से बसक जाएगा, तेज़ी से गिर जाएगा। फेड मीटिंग होगी, अभी फेड मीटिंग के बाद अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ जाती तो ठीक है। लेकिन जो डाटा बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जब ही जाएगा जब तक डी पैसा ज़्यादा नहीं लगा या फिर एफ अपना सेलिंग का आंकड़ा या फिर सेलिंग का प्रेशर कम कर दें। तो एफ का डाटा थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव है, नहीं है हमारे फेवर में। बाकी चीज़ें देखेंगे, हाँ अगर देखा जाए ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, लोकल फंड्स की साइड से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, हमारे मार्केट्स में कुछ खराबी नहीं है। कंपनियां जैसा परफॉर्मेंस कर रही थी इस क्वार्टर में, वैसे भी देखिए हमेशा ये जो हमारा नवंबर वाला क्वार्टर रहता है फिर थर्ड क्वार्टर रहता है, तो इसमें हमेशा से ही रिजल्ट्स हल्के से बीकर रहते हैं उसके पहले वाले क्वार्टर से। अभी नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, उस क्वार्टर में अपने आप ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज़ तो बट ऑब्वियस मार्केट को भी समझी थी और पहले से इतने हाइप बना के रखा था, चीज़ें इतनी बड़ी हुई थी तो गिर रहा था। लेकिन अभी हमें यही लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर अपॉर्चुनिटी आप कैश में बाइंग कर लो उसके लिए। बाकी मार्केट सुप्रीम में देखेंगे भाई मंडे को क्या होता है। डाटा डिकोड करना आपको आ गया होगा, लेकिन इसके साथ साथ में आप कभी भी, ये तो मैंने आपको कैश का ही बताया, क्योंकि फ्यूचर और इंडेक्स का जो डाटा रहता है ना वो सामने हेजिंग चलता रहता है या फिर वो डाटा कैसा टेम्परेरी चीज़ें रहती है। अभी समझो इंडेक्स में हम लोग देखोगे,
इंडेक्स में 1615 करोड़ इन्होंने नेट सेलिंग किया है और स्टॉक्स में ना इनका सेलिंग हुआ 8000 करोड़। तो ये भी एड ऑन है इस चीज़ के अंदर, या फिर ये भी एडिड ही FIDS के डाटा के सामने। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी आपको मिलेंगे वापस से मंडे में लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस।